पर स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चे ही टीचर्स बनते थे और लंच तक सारी क्लासेस को वो ही पढ़ाते थे। फिर लंच के बाद बाकी सारी क्लासों की तो छुट्टी हो जाया करती थी, पर 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे टीचर्स का मनोरंजन करने के लिए उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम करते। इस बार वामिका भी टीचर बनी थी, तो वह साड़ी पहनकर आंखों में काजल लगा और बालों को खुला छोड़ अच्छे से तैयार हो गई और शिवाय के घर पहुंची। वह अब उसके कमरे में जा उसके सामने खड़ी हो गई। बताओ तो कैसी लग रही हूँ? शिवाय ने जब उसे साड़ी में देखा तो देखता ही रह गया। वह बेहद प्यारी लग रही थी। शिवाय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही वामिका है जो हर रोज उसके साथ घूमती रहती है। इस वक्त वह अपनी अच्छी हाइट की वजह से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रही थी। वामिका ने अब शिवाय को नोटिस किया। वह भी टीचर बना था, तो आज काफी स्मार्ट लग रहा था। वह उसे छेड़ते हुए बोली, यार तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आज तो एकदम ही बदले बदले से नजर आ रहे हो। जनाब कहाँ कयामत ढाने जा रहे हैं? शिवाय हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं जहाँ तुम जा रही हो। मैं तो हर रोज जैसे ही तैयार हुआ हूँ, लेकिन तुम खुद को देखो, कितनी बदली सी लग रही हो। वामिका घबराते हुए बोली, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही क्या? शिवाय, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो यार। कयामत तुम ढा रही हो और बदनाम मुझे कर रही हो। वामिका, सच में? तो क्या मैंने तुम पर भी कयामत ढाई है? क्योंकि अगर तुम सच में इम्प्रेस हुए हो तो फिर तो बाकी सब भी हो ही जाएंगे। शिवाय, क्यों? मैं क्यों इम्प्रेस नहीं होऊंगा? तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, और सच कहूं तो मैंने आज तक इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी। वामिका यह सुनकर हल्के से शर्मा कर रह गई। यार अब तुम कुछ ज्यादा ही मस्का लगा रहे हो। इतनी भी अच्छी नहीं लग रही मैं। शिवाय उसे ऐसे देखकर जोरों से हंस पड़ा। तुम शर्माती भी हो? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। वामिका ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ जमा दिया। चुपचाप चलो, हम लेट हो रहे हैं। दोनों अब शिवाय के कमरे से बाहर निकल गए कि तभी वहां दुर्गा जी आईं। उन्होंने जब उन दोनों बच्चों को साथ देखा तो पल भर के लिए देखती ही रह गईं। फिर उन्होंने जल्दी से उन दोनों को रुकने का इशारा किया। शिवाय और वामिका को समझ नहीं आया कि आखिर क्यों दुर्गा जी ने उन्हें रुकने का इशारा किया है। कुछ देर बाद दुर्गा जी उन दोनों के सामने आईं और उनकी नजर उतारने लगी। शिवाय ने कुछ कहना चाहा कि वामिका ने उसे चुप करा दिया। ऐसे बोलते नहीं हैं, वरना टोक लग जाती है। शिवाय भी अब चुप हो गया। अपना काम खत्म करने के बाद दुर्गा जी ने अब खुश होते हुए दोनों की बलाएं ली। तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। और वामिका, तुम तो साड़ी में बिल्कुल ही बदली सी नजर आ रही हो। लग ही नहीं रहा कि तुम वही बच्ची हो जो कल तक हर वक्त हमारे आसपास रहती थी। तुम्हारा तो पूरा लुक ही बदल गया। वामिका, थैंक यू आंटी। दुर्गा जी, जाओ दोनों अच्छे से एंजॉय करना। दोनों जब वहां से जाने लगे कि दुर्गा जी ने उन्हें रोका और उनकी एक साथ एक फोटो ले ली। हाँ, अब जाओ। कुछ समय बाद सभी बच्चे अब क्लास में पहुंचे। जिसको जो सब्जेक्ट दिया गया था वह अब उसे पढ़ाने के लिए निकल गया। दीपक तो रूही पर पहले से ही फिदा था, लेकिन आज उसे साड़ी में देखकर वह और भी ज्यादा खुश हो गया। वह अब बार बार उसकी तारीफ करते हुए उसके पीछे ही घूम रहा था और रूही परेशान होकर उसे डांट रही थी। ऐसे क्या हरकतें कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दीपक, तो यार तुम लग ही इतनी अच्छी रही हो कि मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। रूही, तुम्हारी नजरों के चक्कर में कहीं टीचर्स को शक हो गया तो हम दोनों की ही बैंड बच जाएगी। दीपक हंसने लगा। जब प्यार किया था तब नहीं डरी थी, तो फिर अब क्यों इतना डर रही हो? रूही, प्लीज यार मुझे तंग मत करो, पढ़ाने दो। आज मैं टीचर हूँ तो मुझे उनकी ही तरह पेश आने दो। बच्चे तो हम रोज ही रहते हैं।
दीपक ने उसे अब परेशान करना बंद कर दिया। ठीक है, जाओ पढ़ा लो अपनी क्लासों को। मेरा क्या है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। इधर सौरभ की नज़र जब टीचर बनी स्वरा पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सौरभ, जिसे वो कभी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज उसकी तरफ खिंचा ही चला जा रहा था। उसका चुलबुलापन और उसकी सादगी सौरभ को भा गई। वह खुद को समझाने लगा कि लड़कियां सब बेकार होती हैं, सब इमोशनल तौर पर इंसान को कमज़ोर करती हैं। जैसे उसके पापा भी उसकी बहन को देखकर कमज़ोर हो जाते हैं और वो उसकी ही पसंद के सारे फैसले लेते हैं। लंच तक क्लासेस चली, उसके बाद बाकी क्लासों को भेज दिया गया और 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे टीचर्स के साथ रुक गए। वो उनका मनोरंजन करने लगे। कोई उनकी मिमिक्री करता तो कोई चुटकुला सुनाता, कोई सिंगल डांस करता तो कोई कपल, कोई गाना सुनाता तो कोई तरह तरह की हरकतें कर उन्हें हंसने के लिए मजबूर कर देता। शिवाय और वामिका दोनों को कपल डांस करने के लिए बोला गया। दोनों अब डांस कर रहे थे तो 12वीं क्लास का एक लड़का शिशिर वामिका को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। वह बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था और कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके बस एक बार उससे बात करने का मौका मिल जाए तो वह उसे बता देगा कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। कौस्तुभ, शिवाय, दीपक, रूही और वामिका एक साथ ही अपना सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वामिका किसी काम से क्लास से बाहर निकली तो शिशिर भी उसके पीछे पीछे चला गया। वामिका एक तरफ जा खड़ी हुई कि उसे किसी के पीछे आने का एहसास हुआ। वामिका ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो शिशिर मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम वामिका है ना? वामिका, हाँ। शिशिर, मुझे जानती हो? वामिका, हाँ, आप हमारे सीनियर हैं। शिशिर चौंका, तो मैं कैसे पता कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ? वामिका, क्योंकि मैंने आपको अपनी क्लास में कभी नहीं देखा, तो आप सीनियर ही हुए ना। शिशिर भी हल्के से मुस्कुरा दिया और वह बोला, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। वामिका अब थोड़ी असहज हो गई। थैंक यू शिशिर, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, लेकिन तुम सच में बेहद ही प्यारी लग रही हो। वामिका को अब थोड़ा असहज महसूस होने लगा। अब वह वहाँ से जाने लगी कि शिशिर ने उसे टोका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वामिका, सॉरी, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। शिशिर, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर तुम भी बिलीव करने लगोगी। वामिका, नहीं, मुझे अभी अपना फोकस पढ़ाई पर रखना है और मैं आपको जानती भी कितना हूँ। मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। सॉरी, आप किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिए, कहकर वहाँ से चली गई। वामिका अब सीधे शिवाय के पास आ पहुंची और उसके साथ बैठ गई। शिवाय ने देखा कि वह कुछ परेशान सी लग रही है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? वामिका, परेशान नहीं होंगी यार तो क्या होंगी? हमारे जो सीनियर है ना, उनमें से एक लड़के का नाम शिशिर है। वो तो मुझे प्रपोज करने लगा, बड़ी मुश्किल से मना करके आई हूँ। शिवाय ने जब यह सुना तो हंस दिया। उनकी भी क्या गलती है, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। वामिका, प्यारी लग रही हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में। शिवाय, ठीक है, कोई जबरदस्ती थोड़े है, तुमने मना कर दिया है ना, तो अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। वामिका, काश ऐसा ही हो। स्वरा कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी उसका पल्लू वहां रखे एक पौधे में फंस गया। वह उससे अब निकालने लगी, लेकिन वह कुछ इस तरह फंसा था कि निकल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से सौरभ भी गुजर रहा था। उसने जब स्वरा को जूझते हुए देखा तो पहले तो इग्नोर कर आगे बढ़ चला, लेकिन फिर उसे लगा कि उसे स्वरा की मदद करनी चाहिए। वह वापस लौटा और उसका पल्लू निकालने में मदद करने लगा। स्वरा हैरान सी उसे देख रही थी।
कि जो लड़का हर वक्त लोगों से जलता कुड़ता रहता है, आज वो कैसे उसकी मदद कर रहा है।